हेलो स्टूडेंट्स। जो आज की आपकी क्लास है वो है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी आती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिखाया जाएगा। ये आर डी शर्मा के सवाल समझाए जाएंगे कैसे होते हैं और कैसे इसके रूल समझाए जाते हैं। तो देखो, उसमें पहला प्रश्न जो आता है 1 - sin² थीटा की वैल्यू बनानी चाहिए। देखिए, प्रश्न नंबर पहला कहता है, जो आपको समझना है, कहता है कि 1 - क्या लिखा है, sin²थीटा, उसके बाद sec²थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप इसका क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लोगे, जो कहता है 1 - sin²थीटा, और बाहर है sec²थीटा। अब आपको एक नियम बताता हूँ। 1 - sin² की वैल्यू जो होती है उसे बोलते हैं cos²थीटा। तो देखो, इसको हटा दो, इसको लिख दो cos²थीटा, और यहाँ हो गया सेकंड, और यहाँ लिख दो। कहता है कि cos²थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 - sin² होती है। इसलिए यहाँ से ये 1 - sin² हट गया, उसकी जगह पे cos² आ गया। तो ये नियम को ध्यान रखना। अब अगला नियम यहाँ कहता है sec जो होता है 1/cos होता है। देखिए जरा सर जी, sec जो होता है वो होता है 1/cos²थीटा। तो यानी आप sec को हटा सकते हो। तो ठीक है जी, sec हट गया, वहां पर आ गया क्या, cos²थीटा। तो क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 1। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो प्रश्न नंबर आपको पहला एक समझ आ गया होगा। अब यही एग्जाम्पल नंबर आप 2 कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। उसमें क्या आता है, देखिए जरा, इसका सेकंड है cos²। यहाँ कहता है सर cos²थीटा, ये हो गया आपका 1 प्लस में tan²थीटा। इसको प्रूव करना है 1। कहता है ठीक है जी। इसमें क्या लोगे सर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है cos²थीटा 1 प्लस में tan²थीटा। अब आपको पता होगा 1 + tan क्या होता है सर, 1 + tan होता है। देखो यहाँ लिखेंगे हम cos²थीटा, और यहाँ एक नियम बताता हूँ। 1 + tan जो होता है, 1 + tan² भी आना चाहिए सर। 1 प्लस जो tan² है उसकी वैल्यू होती है sec²थीटा। 1 + tan² क्या होता है, sec²थीटा होता है। इसलिए ये हट जाएगा पूरा, ये पूरी वैल्यू हट जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, sec²थीटा। अब कहता है, यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, cos। sec क्या होता है ये भी बताया गया था सर। जो sec²थीटा होता है वो होता है 1/में cos²थीटा। ठीक है, तो sec को हटा दो, इस sec को हटा दो, क्या लग जाएगा 1/में cos²थीटा। इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका 1, और ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो प्रश्न नंबर 2 भी आ गया। एग्जाम्पल नंबर आप एक 3 भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है सर, इसमें लिखा है cos²थीटा प्लस 1/में 1 प्लस cot²थीटा, ये भी 1 आना चाहिए। कहता है इसका भी आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे। क्या आ रहा है वो सर, वो आ रहा है cos²थीटा। ठीक है जी, cos²थीटा प्लस 1/में 1 प्लस, यहाँ पर एक चीज आती है cot²थीटा। ठीक है जी, ये आप कोस है। अब देखो कोस तो कोस ही रहेगा, थीटा 1/1 प्लस कोट क्या होता है जी, 1 प्लस कोट होता है cosec²थीटा। यहाँ लिख देना सर 1 प्लस जो आपको cot²थीटा दे रखा है उसको हटा के लिख दोगे cosec²थीटा। तो यानी ये हो गया आपका cos²थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1/में, ये हो जाएगा, अच्छा 1/में, हाँ ये मैंने यहाँ चेंज किया ना, तो ये हो गया
यहाँ पर क्या करेगा, 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, तो देखो क्या कहता है सर, यहाँ पर आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा आता है, वो बन जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो हिस्सा है ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों की जो वैल्यू होती है, एक नियम होता है क्या सर, साइन का थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू एक होती है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, सीधा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता ये पहले आए बाद में आए, फिर भी समझाने के लिए लिख देते हैं। तो वैल्यू क्या हुई 1, तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। कोस का थीटा प्लस में साइनस के थीटा की जो वैल्यू होती है, तो साइनस के थीटा प्लस में कोस थीटा की वैल्यू एक होती है, इसलिए क्या होता है साइन के थीटा प्लस में कोस के थीटा इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड हो गया। समझे जी, 3 प्रश्न आपको समझा दिए गए हैं, आगे और समझा देते हैं, नहीं जाएगा यार, क्यों खाली ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर आपका आता है 4, यानी एग्जाम्पल नंबर आपको 4 कराया जा रहा है, जिसमें कहा जाता है 1 प्लस क्या है जी आपका, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका कंपार्टमेंट के पेपर में भी आया था, कंपार्टमेंट 2022-23 में यही सवाल आया था। ठीक है, कहता ये प्रूव करना है, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है पहले वो निकाल लो। सर वो है 1 प्लस में साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब इनका क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे, तो 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा। अब क्योंकि क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, जब ये यहाँ पर जाएगा ये जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। इसमें क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी साइन से साइन चला जाता है आपका। ठीक है जी, उसके बाद क्या बचता है सर, कुछ नहीं बचता, एक और एक, ये हो गया आपका 2। यहाँ पर ध्यान देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो मतलब क्या हो गया, a का स्क्वायर और ये हो गया आपका b का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर, ए की स्क्वायर क्या होगा 1 ही आएगा, और b का स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर फिर आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे सर 2 अपॉन में 1 माइनस साइन क्या होता है सर, वो होता है क्यों होता है, क्योंकि 1 माइनस साइन का थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है कोस का थीटा, जो यहाँ पर लगाया गया है ना, ये इसको हटा के कोस लगा दो। अब वो कह रहा है सर 2, अब यहाँ पर एक नियम और समझाता हूँ, ये नीचे क्या रहा है कोस, यानी 1 अपॉन में क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 अपॉन में आता है तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, इसका नियम ये होता है। तो कहते हैं ठीक है जी, तो नीचे वाला हट के क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका, तो अगला प्रश्न क्या है, आर डी शर्मा का एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर आपको 5वां समझाया जाएगा। उसमें क्या कहता है सर, उसमें कहता है कोजेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक थीटा को प्रूव करो, जो प्लस में था वो मल्टीप्लाई में करना है, तो क्या हो जाएगा सर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये प्लस में थे, ये मल्टीप्लाई में कैसे आ गए, तो देखो जी पहले क्या लिखोगे सर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका कोजेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब कोजेक क्या होता है सर, कोजेक इसको चेंज कर दो, कोजेक होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और सेक क्या होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। यहाँ लिख सकते हो, लिखना हो तो सर जो कोजेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और जो सेक इसका थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। लिख दिया, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि इसका नियम है, कोजेक का नियम ये आता है और सेक का नियम ये आता है, तो ये इसका नियम हो गया। ठीक है जी, अब वो कहता है ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा सर, ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा,
और ये इधर आ जाएगा। समझाया गया था। एक नियम और देख लेना यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, कि सर जी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू पूरी क्या हुई 1, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, सर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब देखो ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1 अपॉन साइन फिर समझाता है, 1 अपॉन साइन, सर जब भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो उसका बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और जब भी आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आएगा वो बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक चेंज कर दो, 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा, बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1 अपॉन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, जो प्रूव करने को मांगा था वो ये आ गया। तो 5 एग्जाम्पल हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो अगला एग्जाम्पल जो आता है वो कौन सा आता है, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 2 है, और ये आपको पहली बता रही हैं RD शर्मा जी है। ये हमारे शर्मा जी बहुत अच्छा मैथ सिखाते हैं, उसी को एग्जाम्पल को सोल्व किया जाता है। ठीक है जी। तो देखिए RD शर्मा की, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, इसमें क्या कहता है जी कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए। सही, -1 क्यों आ रही है, नियम है देखो। सबसे पहले एक काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर कोड स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका 1 थीटा। अब जैसा कि आपको पता है कि एक बात और, सर 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉजेक स्क्वायर थीटा, तो इसको ठीक कर लो और यहाँ लिख देना, क्योंकि 1/साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉजेक स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने इसको हटा दिया और ये लगा दिया। और यहाँ पर एक चीज है, एक नियम ध्यान रखना हमेशा, वो क्या, इसको पहले पलट दो, इसको प्लस का कर दो और इसको माइनस का कर दो, तभी ये बाहर आपका माइनस में आएगा। तो कॉमन निकाल लो माइनस, जो माइनस था वो क्या हो गया आपका प्लस हो गया, और जो प्लस था वो क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर -1 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि एक नियम इस पे आता है, सर जी कॉजेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, बिल्कुल वैसे ही 1 होती है जैसे बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और ये उल्टे आ रहे थे, इसको सीधा किया गया तो माइनस कॉमन निकाला गया। अब इस पूरे की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है 1 है, और बाहर क्या था माइनस का, तो ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है जी। तो अगला हम एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिस लेंगे, वो कौन सी लेंगे, तो आपको सिखाया जाता, अगला एग्जांपल सिखाते हैं कि भाई कैसे होता है। एक सवाल होता है कि सर जी 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर कहता है कि 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा, इन सब की वैल्यू 1 आनी चाहिए। कहता है ठीक है जी, ये एग्जांपल नंबर पहले हमारे 5 थे ना, तो इसको 6 कर दो और इसको 7 कर दो। अब बताइए जी क्या है, कहता है देखो लेफ्ट राइट साइड ले लो पहले, तो क्या है जी वो, सर वो है 1 प्लस में थीटा और 1 प्लस में स्क्वायर तो है नहीं, ये काम तो हम करेंगे अब। तो जी 1 + tan क्या होता है, सर वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 + tan थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। चलो जी, अब यहाँ देखिए a + b और a - b, तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चाहो तो लिख सकते हो सर जी a + b और a - b = a का स्क्वायर b का स्क्वायर, जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री का नियम देखो चल जाएगा।
अब ये सेक क्या होता है? सर सेक होता है कोस। चलो पहले उसको सेक को ऐसे रन दो। 1 माइनस साइन क्या होता है? सर 1 माइनस साइन होता है, वो होता है कोस। यहाँ लिख दो, क्योंकि 1 माइनस साइन के थीटा वो होता है कोस के थीटा। ठीक है जी। अब ये कोसेक क्या होता है? सर सेक हो गया 1 अपॉन कोस का थीटा। और यहाँ पर क्या आएगा? सर ये कैसा हो गया? नियम। क्योंकि अगर आप सेक को हटाना चाहते हो तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आती है 1 बटा कोस के थीटा। तो इसलिए ये हट गए, इसकी जगह पे ये आ गया। अब दोनों एक कट गए तो वैल्यू क्या गई? 1 हो गई। 1 हो गई तो क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गई। समझ आ गया जी। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है? वो यहाँ पर 10 आ गया है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? कोट आ जाएगा। देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर 8 देख लीजिए आप। उसमें क्या था है? 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। तो क्या करोगे? सर लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो क्या है? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। अब वो कहता है 1 प्लस कोट क्या होता है जी? सर वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या है? फिर वही a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ लिखा होगा कि तुम्हें चेंज किया है, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होते हैं वो क्या होता है? कोसेक का स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए आ गया। अब कह रहा है जी, देखो जी, थीटा 1 माइनस कोस क्या होता है? सर 1 माइनस कोस तो होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए ये हटा दिया गया, ये हटाया और ये लगाया। अब ये क्या रहा है? सर इसको तुम चेंज मत करो, हर बार इसको करते हैं ना, इसको कर दो इस बार। साइन क्या होता है? सर साइन होता है कोजेक का उल्टा, यानी 1 अपॉन कोजेक। तो यहाँ लिख दो, सर जी साइन इसका थीटा जो होता है वो कोजेक का उल्टा होता है। ये लो जी। तो इसलिए हमने इसको उठा के क्या लगा दिया? उल्टा लगा दिया। ये कट गया तो क्या वैल्यू हो गई? 1। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल आपका 9 आ गया है, जिसमें कहता है 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में को स्क्वायर हो गया। क्या कहता है? इसको प्रूव कीजिए 1। पहले वाले की तरह जैसा 8 कराया था वही आ गया। कहता है ठीक है जी, पर यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है, थोड़ा चेंज है। कहता है कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए। क्या आ रहा है ये? सर टेन का थीटा और 1 अपॉन में कोस का थीटा। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या आएगा? टेन का थीटा 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक होता है। तो क्या बन जाएगा ये आपका? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दोगे, क्योंकि 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है क्या? नियम को याद करना है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, वरना ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। ठीक है, इनके जो रूल्स होते हैं। हो गया, सेक हो गया। पर एक नियम बताया गया था, सेक पहले आएगा अगर सेक बड़ा होता है और 10 छोटा होता है। इसलिए सेक में से अगर 10 कटेगा तो 1 आएगा, पर अगर 10 में से सेक कटेगा तो -1 आएगा। इसलिए इसको सीधा कर लो और इनके साइन चेंज कर दो। जो प्लस था हो जाएगा माइनस। अब आपको दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपका -1। क्यों हो गया? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वही तरीके 1 तो लगाया नहीं। अब ठीक है, इक्वल 1 होता है इसलिए 1 आ गया, और माइनस तो पहले से था ही तो ये आ गया। ठीक है जी। तो अब हमने 9 करा दिया, तो ये समझ लो 10वां प्रश्न आया था, जिसमें कहता है क्या? सर साइन थीटा एंड 1 माइनस
कोस थीटा को प्रूफ करो, क्या है जी, कोजेक और कॉट प्लस में कोस, ये प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो आप एक काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। अब यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसमें कोई भी नियम नहीं लगेगा, इसलिए जो रकम ये आपको नीचे दिखाई दे रही ना, इसको ऊपर लेके आ जाइए एक साथ, पर माइनस है ना तो प्लस कर देना, 1 प्लस कोस थीटा। और यहाँ भी 1 प्लस, अब दो रकम दोनों सेम है ना ये, तो यानी दोनों कट सकते हैं, तो एक बनेगा, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए साइन थीटा, ये हो गया आपका 1 प्लस कोस थीटा। नीचे क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया a का स्केयर और ये हो गया b का स्केयर। a माइनस बी ए स्केयर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पर क्या दिखाई देगा सर, यहाँ दिखाई देगा साइन थीटा और 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे आएगा सर साइन का थीटा। क्यों आएगा, नियम आपको पहले ही बता दिए गए थे, क्या थे कि 1 माइनस क्या होता है सर, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है वो साइन होती है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है वो कोस होती है। अब कह रहा है कि यहाँ पर साइन तो एक है, यहाँ पावर 2 है, तो एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा साइन थीटा। इसको अलग कर दो, 1 अपॉन सर 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन क्या होता है सर, वो होता है कोसेक थीटा, और साइन बटा कोस क्या होता है, ध्यान रखना, साइन बटा कोस वो होता है कॉट थीटा। क्यों होता है ध्यान दीजिए, पहली बात सिंपल है कि सर 1 अपॉन साइन का, क्योंकि 1 बटा साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो कोजे की होती है। और यहाँ पर एक नियम और आता है, वो कौन सा, वो ये है, वो है कोस थीटा और साइन थीटा। जब कोस ऊपर और साइन नीचे हो तो बनता है कॉट थीटा, और जब साइन ऊपर हो और कोस नीचे हो तो बनता है टेन थीटा। तो कोस बटा साइन क्या हो गया सर जी, वो हो गया आपका कॉट थीटा। तो इसलिए हमने 1 अपॉन साइन कोसेक लगा दिया, और कोस अपॉन साइन की जगह कॉट लगा दिया, और आपका जो प्रूव करने का था वो यही था। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। तो प्रश्न नंबर 11 कहता है कि सर एक सवाल है, वो होता है क्या, टेन थीटा प्लस में साइन थीटा, और यहाँ लिखा है टेन थीटा माइनस में साइन थीटा, को प्रूव करना है कि वो आना चाहिए आपका सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए क्या करोगे सर, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस में हो गया साइन थीटा, और टेन थीटा माइनस में क्या हो गया साइन थीटा। अब देखिए समझाया था टेन क्या होता है या कोट क्या होता है, कोट में क्या था कोस ऊपर साइन नीचे, पर टेन में क्या होता है सर, टेन में होता है कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा। टेन की जो वैल्यू होती है वो साइन बटा कोस होती है, यहाँ पर क्या आता है साइन थीटा। ये लो जी, ऐसे ये कहेगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा, पर यहाँ पर माइनस का है, क्योंकि नियम बताना पड़ेगा आपको सर, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ भी साइन थीटा आ रहा है, यहाँ भी साइन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन निकाल दो, साइन थीटा कॉमन, ठीक है जी, और नीचे से भी साइन निकाल दो। ठीक है, ये लो जी, नीचे से भी साइन आ गया, दोनों ही साइन बाहर आ गए, साइन साइन कॉमन बाहर, साइन साइन, तो अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा 1 अपॉन में कोस थीटा प्लस 1, और ये हो गया
1 में कोस थीटा माइनस 1। अब ये दोनों कट गए तो यहाँ पर क्या दिखा दे रहा है सर 1 में कोस थीटा प्लस 1, 1 में कोस थीटा माइनस 1। 1 कोस क्या होता है सर, होता है वो सेक थीटा। तो 1 कोस हो गया, सेक का उल्टा होता है इसलिए सेक आ जाएगा प्लस 1। और यहाँ कहता है 1 कोस फिर आ गया तो फिर क्या आएगा सेक थीटा माइनस 1। यहाँ लिख दोगे सर 1 जो कोस थीटा होता है, क्योंकि 1 कोस की वैल्यू जो होती है वो सेक थीटा होता है, यानी सेक क्या होता है कोस का उल्टा, और कोस क्या होता है सेक का उल्टा होता है। तो ये आपका आ गया पूरी वैल्यू, समझ आ गई जी। तो अगला प्रश्न कराते हैं। तो 12वां प्रश्न कहता है सर जी कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 कोस के थीटा माइनस 1 और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। कह रहा आप एक काम कीजिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए, ये वाला पोर्शन पहले उतार लीजिए। और वो क्या है सर कोट थीटा, और ये क्या है सर टेन थीटा। अब कोट क्या होता है बताइए, बताया था ना क्या, कोस ऊपर आता है इसका सर कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और टेन क्या होता है टेन में साइन थीटा ऊपर आता है और कोस थीटा नीचे आता है। देखा जाए तो टेन कोट का उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा होता है। ठीक है जी, यहाँ नियम लिख दो सर जी कोट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस बटा साइन थीटा, और आपने टेन थीटा लिखा है उसकी वैल्यू क्या, क्योंकि उसकी वैल्यू है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, क्योंकि ये नियम है इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। अब कहता है इनका एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा साइन थीटा और कोस थीटा। जो आपको प्रूव करना है उसका नीचे का पार्ट तो वैसे ही आ गया हो। अब एलसीएम में क्या होता है समझो, कई बार लोगों को एलसीएम समझ नहीं आता है, ठीक है ना। अब जो समझ नहीं आता है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाती है तो इनको उठा के ऐसे रख दो। अब चेक करो इस वाले नीचे वाले हिस्से में क्या आ रहा है सर साइन तो आ रहा है, तो साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या कोस। जो कोस है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कोस को कोस से कर दो तो ये 2 बार हो जाएगा कोस के थीटा। और यहाँ अगर मैं इसको लेके जाऊंगा ऊपर तो कोस से कोस कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा, साइन मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। सर जी बिल्कुल ठीक है जी, ये काम भी हो गया। अब वो कह रहा है सर आपको प्रूव करना है 2 कोस के थीटा माइनस 1, तो यहाँ तो साइन ही नहीं आ रहा, तो ये साइन क्यों आ रहा है, इसको हटा दीजिए, हटा दें। देखिए जी वो कहता है कोस के थीटा ब्रैकेट लगाइए, साइन को चेंज कर दो, साइन का मतलब क्या होता है सर 1 माइनस कोस के थीटा, यहाँ हो गया आपका साइन थीटा और कोस थीटा। और यहाँ लिख दे क्योंकि साइन के थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस कोस के थीटा होता है। ठीक है जी, अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या बनेगा कोस के थीटा माइनस, अगर आप ब्रैकेट खोलना चाहते हो और उसके ऊपर बाहर माइनस का है तो अंदर की जो वैल्यू है ये और ये इनके साइन चेंज करना है, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया और जो माइनस का है वो हो गया प्लस का। तो ये हो गया आपका साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए कोस का थीटा कोस 1 और 1 2, ये भी प्लस का ही प्लस का है, तो क्या बन जाएगा सर 2 कोस का थीटा और माइनस का 1, और नीचे क्या आएगा आपका साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल जो हमने 12 कराया था वो 13 में आ गया, उसमें 2 कोस स्क्वायर था, इसमें 2 साइन स्क्वायर है। तो ये तो अब तुम भी कर लोगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है सर टेन थीटा माइनस में क्या हो गया कॉट थीटा, प्रूव करना है ये। अच्छा टेन क्या होता है समझाया था ना, साइन बटा कॉस थीटा, और कोट क्या होता है सर कोस बटा साइन थीटा। यहाँ पर इसके नियम लिख देना, कोई दिक्कत वाली तो लिख देता हूँ। तो क्या टेन थीटा क्या होता है जी सर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है सर कोस थीटा बटा में साइन थीटा, लिख दिया जी। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा बटा में, तो यहाँ पर कोस है वहाँ कोस नहीं आएगा,
सिर्फ साइन जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका सर साइन स्केयर थीटा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो स्केयर हो गया, और यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा तो कोस ऊपर जाएगा, ऊपर क्या है कोस, तो दोनों ही कोस हो गए तो कोस का थीटा। अब क्या बनेगा सर, अब इसका ये बनेगा कि आपको चाहिए 2 साइन स्केयर, तो कोस का तो काम ही नहीं है तो कोस को हटा दीजिए, साइन को अपने पास रखिए, यहाँ लिखिए 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। अब ये देखिए साइन स्केयर थीटा, ब्रैकेट के बाद साइन चेंज करो, माइनस, ये हो गया प्लस, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बटा में तो ये हो गया साइन थीटा और कोस थीटा। अब यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो क्या बन गया सर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या दिखा रहा है सर साइन थीटा और कोस थीटा। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो प्रश्न नंबर आपका हो गया 14 हो गया, जिसमें कहता है कि जो रूट में सवाल आते हैं सर जी उसको कैसे सोल्व करोगे। कह रहा कुछ नहीं, 9th क्लास में चैप्टर था रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, वैसे कर देना। तो ये है आपका 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये प्रश्न है। इसको आगे बढ़ाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, जो नीचे आ रहा है उसको पकड़ दीजिए, पर साइन चेंज कर दो, जो प्लस का है उसे माइनस कर दो, और यही रकम नीचे भी लिख दो। दोनों सेम हो गई तो कटने पे 1 बनता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या बना, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे सर दोनों सेम है, 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर, दोनों सेम है तो पावर 2 लगा दो। तो ये क्या कहता है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन से क्या होता है, वो होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कोस स्क्वायर थीटा नियम पता है कि जब भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा वो हट जाएगा, उसकी जगह लगेगा कोस स्क्वायर थीटा लगेगा। अब क्या दिखते हैं, यहाँ भी पावर 2 आ रही है, यहाँ भी 2 आ रही है, तो एक काम करते हैं 1 माइनस साइन थीटा और ये हो गया कोस थीटा, दोनों की पावर क्या है 2 है, और रूट को हटाना है तो पावर 2 से हटा देगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और ये हो गया कोस थीटा। तो 1 बाई, तो इस अलग अलग कर दो, ये क्या हो गया सर, ये हो गया 1 अपन कोस थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा बटा में क्या हो गया कोस थीटा। अब ये तो पता है कि 1 माइनस कोस क्या होता है सर, वो होता है सेक थीटा, और साइन बटा कोस क्या होता है, वो होता है टेन थीटा। ठीक है जी, नियम लिख देना नहीं तो अपना तो राइट हैंड साइड है ही, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से जो साइन लिखा हुआ है वहां पर कोस लिखा होगा, और ये सवाल ज़्यादा एग्जाम में आते भी हैं। तो इस वीडियो का ये शायद आखिरी प्रश्न होगा, तो एडिटिंग में जाने में आखिरी बनता नहीं है। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न क्या है लास्ट का, वो कहता है कि देखो जी प्रश्न नंबर जो आ रहा है आपका 15 आ रहा है, वो क्या कहता है, वो है आपको क्या जी, कहता है 1 प्लस में कोस थीटा को प्रूव करो 1 माइनस में कोस थीटा, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है जी, अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो क्या बनेगा हमारा आज 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा, इसको आगे बढ़ाइए, रैशनलाइज करिए, जो माइनस का है उसको कर दो प्लस का, तो ये बन जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो कहता है ठीक है जी, दोनों जगह सेम आ रही है, 1 प्लस कोस थीटा को, तो ये हो गया आपका 1 प्लस कोस थीटा, इसकी तो हो गई पावर 2, ये तो करने से बाहर आ जाएगा। नीचे वाला a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये कहता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर,
तो दोनों पे क्या हो गया सर, 1 में 1 प्लस क्या हो गया कोस थीटा, और तुम्हारा क्या है 1 माइनस है, अभी तो रूट लगाना पड़ेगा। 1 माइनस कोस क्या होता है सर, साइन कस के थीटा। अब इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी 2 है, तो क्या होगा ये रूट जो है हट जाएगी। पावर 2 क्या करती है, इसकी पावर 2 हो गई, ये रूट हट गया, इसकी पावर 2 हो गई, ये भी रूट हट गया, दोनों का रूट हट गया, तो खाली क्या बचा, दोनों बिना रूट के आ गए, यानी पावर 2 नहीं है, ना पावर 2 है ना रूट है, तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा सर, 1/साइन थीटा, 1/साइन 1/साइन एंड कोस अपॉन साइन, तो ये हो गया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब 1/साइन क्या होता है, वो होता है आपका कोसेक थीटा, और कोस बटा साइन क्या होता है सर, वो होता है आपका कॉट थीटा। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स करने से थोड़ा क्या होता है, वीडियो बनाने की इच्छा बढ़ती है। धन्यवाद।